नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का इलेक्शन एडिशन, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। कांग्रेस से जुड़े सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। उनके इस बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। आज मैं बहुत गुस्से में हूं। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने जरूर किनारा कर लिया है और खुद सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से यानी अध्यक्ष पद से रेजिग्नेशन तक दे दिया है। तो आज इसी पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर, क्योंकि यह रंगभेदी टिप्पणी भारत का अपमान है। इसलिए टक्कर आज इसी विषय पर व्यूअर्स। राम मंदिर पर सवाल और आरक्षण पर बवाल के बाद कांग्रेस की सियासी पिक्चर में विवादों का नया ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे बीजेपी रंगभेद का नाम दे रही है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। ये देश को कहां ले जाएंगे? अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। सैम पित्रोदा के बयान ने ऐसी खलबली मचाई कि राहुल गांधी के बौद्धिक गुरु कहे जाने के बावजूद कांग्रेस उनके बयानों से भागती फिर रही है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर है, उनकी इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफ़ियों ने कांग्रेस, जो कभी मुल्क की पार्टी थी, मोहल्ले की मैगी बना दिया है। मतलब इसे कहते हैं ना कि गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी। तो जब गुरु नंबरी होगा तो चेला क्या होगा, हश्र होगा, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच लालू यादव के बयान के बाद मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लालू यादव के बयान का समर्थन करते हैं। असम और भारत के मुसलमान आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट की खातिर विपक्ष के नेता बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन किया। ये थे अच्छे सही कांग्रेसी, ये थे ओरिजिनल कांग्रेसी। और आज के कांग्रेसी क्या कहते हैं? सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पूर्व के लोग चीनी, पश्चिम के अरब, उत्तर के अंग्रेज, दक्षिण के अफ्रीकी इन्हें दिखते हैं। सोचिए ये क्या सोच है, क्या मानसिकता है। हालांकि कांग्रेस अब इनसे पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्या मामला है? सरदार वल्लभ भाई पटेल टुकड़ों में बटी रियासतों को भारत में शामिल कर एकजुट किया। टीके सुरेश, कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता, इस बार भी टिकट मिला इनको। दक्षिण भारत के लिए अलग देश का संदेश। विवाद हुआ तो बयान से यूटर्न ले लिया, लेकिन मानसिकता तो थी। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान के साथ जय किसान जोड़कर समाज को एकजुट किया। राहुल गांधी आज के दौर में कहते हैं कि जातिगत जनगणना में पूरी ताकत झोंक दी है। और ये राहुल गांधी
सेक्रेटरीज की जांच पूछते हैं, पत्रकारों की जांच पूछते हैं, सोचिए क्या होगा। और अब भारत का संविधान प्रस्तावना में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात जब लालू यादव कहते हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। कर्नाटक में तो कर देती है, अनडिवाइडेड आंध्रा में करने का प्रयास करती है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है। धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में हो नहीं सकता, लेकिन लालू यादव कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। सोचिए अगर ये बयान है और जब मामला तूल पकड़ता है फिर कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन आज बड़ा प्रश्न यह है कि कांग्रेस अपने मूल विचारों से पूर्ण रूप से भटक चुकी है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, शुभरास्त्रा हैं, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन साहब हैं, डॉक्टर अजीज खान हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन ये क्या से क्या हो गया है विवेक श्रीवास्तव? मतलब जिस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी करी गई है, पहले मुस्लिम आरक्षण और अब ये नस्ल भेदी टिप्पणी, चाहते क्या है? देखिए, नहीं, पहली चीज तो यह है कि जयराम रमेश जी ने इस बयान को एक तरीके से ऑफिशियली डिसोन किया है कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात है, नस्ल भेदी बयान नहीं था। आपको मैं बताता हूं, मई 2017 मई 24 को तरुण विजय जी जो कि संघ के हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी पे हिंदुस्तान टाइम्स में अन्ना एमेम्बेटिक ऐड ने एक लेख लिखा जिसके अंदर तरुण विजय जी ने कहा था कि देखिए साहब, हम रेसिस्ट नहीं हैं, और हम रेसिस्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम तो देखो दक्षिण भारत के काले लोगों को भी अपने बहुत बड़ी खबर आ गई है इस समय की, बहुत बड़ी खबर आ गई है सैम पित्रोदा के विषय में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। रंगभेद सियासत करी थी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और जो उन्होंने बयान दिया था सैम पित्रोदा ने, उसके बाद इस्तीफा दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि नस्ल भेदी टिप्पणी थी, रंग भेदी टिप्पणी थी और कांग्रेस को इस चुनाव में उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा था। इस वजह से उनका इस्तीफा ले लिया गया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जयराम रमेश क्या लिखते हैं मैं आपको बता देता हूं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, यानी हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। दैट्स व्हाट जयराम रमेश राइट्स, दैट्स द पॉइंट। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए अमीश जी, उन्होंने किस मर्जी से दिया है या मजबूरी से दिया है, मुझे लगता है ये तो देश की जनता अच्छी तरह समझती है। मगर उनके अंदर के जो हालात का हाजरा था उसका इजहार पूरी दुनिया के सामने हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। वो एक नहीं अनेक बार बोल चुके हैं। 84 के दंगों से लेकर राम मंदिर और उसके विषय में बोलने से लेके, पुलवामा के अटैक पर हुआ सो लेके, अभी कुछ दिन पहले विरासत और डिस्ट्रीब्यूशन से लेके अब तक बोला है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी कर ले, वो अभी तक उनके बयान से किनारा कर रही थी, अब इस्तीफा दिलवा ले तो एक हिंदी में कहावत होती है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीम दास का दोहा है जिसका अर्थ होता है कि एक बार दूध फट गया, बिगड़ गया दूध, तो उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। अब जो बात होनी थी वो हो गई। मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। लेकिन आपने कहावत की बात करी, तो एक कहावत तो ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही कांग्रेस आई लेकिन दुरुस्त तो आ गई इस्तीफा लेकर। आप लोगों ने मुद्दा बना दिया था। आज कांग्रेस को पॉलिटिकल नुकसान होता हुआ दिख रहा था, तो कांग्रेस ने एक बड़ी डिसाइसिव कॉल ले ली। बीजेपी ने कितने लोगों को हटाया? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं जानना चाहता हूं बीजेपी ने कितने लोगों को हटाया जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी? दिया कुमारी आपकी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की कहती है कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहते हैं। अरुण गोविल मेरठ की कौन सी आपके लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात को बोली। बीजेपी ने कितनों को हटाया? कांग्रेस ने हटाया तो सही। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं जी महोदय। अगर ये केवल कोई एक इकलौता बयान होता और इकलौते व्यक्ति होते तो हम मान लेते जी। ये तो देश का विभाजन करने के एक नहीं दर्जन बयान दे रहे हैं। ये पहले बोल चुके हैं दक्षिण भारत को अलग हो जाना चाहिए, इनके कर्नाटक के मंत्री ने बोला, दोबारा बोलने के बाद उसको रीट्रेट किया। अभी इनके 2 दिन पहले चन्नी बोल चुके हैं
की पूंछ वाले अटैक के ऊपर। उसके बाद इनके अमरिंदर सिंह वारियर, वो वार सिंह जो अध्यक्ष हैं जी, कांग्रेस के पंजाब के, वो और जस्टिफाई कर चुके हैं पुलवामा के ऊपर। अब सुनिए उसके बाद इनके विजय वेदट्टीवार क्या बोल चुके हैं। वो तो जाके समर्थन कर चुके हैं, एक प्रकार से पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं। अरे भाई, डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार है, चुनाव भारत में हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, और बांग्लादेश में जाके आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। और उस आर्टिकल में भाषा यूज कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जो पाकिस्तान यूज करता है। और तो और चलिए, इन्होंने इस बात के लिए कार्रवाई की। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जिस तरीके से ये शब्द बोला, जो एग्जैक्टली इन वर्बेटम वही है जो विपक्ष बोलता है कि भाजपा की सरकार हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। एक